नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर की अगर लाइफलाइन किसी को माना जाता है तो वो है वेयर हाउस। यानी कि हर चीज़ अगर जम्मू कश्मीर में खाने से लेकर या किसी भी चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है तो वो वेयर हाउस से ही आगे जाती है। और अगर वेयर हाउस में अगर काम सही तरीके से चलेगा तो जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति का काम सही तरीके से ही चलता है। पिछले साल की बात की जाए तो तब भी जब कोरोना काल था, वेयर हाउस के व्यापारी जो थे वो हर चीज़ जो है वो तय समय पर कर रहे थे, लोगों तक सामान भी पहुंचा रहे थे, किसी को किल्लत नहीं आई। लेकिन आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब 2-3 दिन के बाद यानी कि 4 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं वेयर हाउस में। जो इनकी फेडरेशन है यानी कि ट्रेडर्स फेडरेशन जो है वेयर हाउस जम्मू की, वहाँ पर 4 तारीख को इलेक्शन होंगे। अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग लोगों ने नॉमिनेशन भरा है और आज हमारे साथ है सुनील गुप्ता। ये प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपने आप को नॉमिनेट वहाँ पर कर चुके हैं। और क्या-क्या मुद्दे ये लेकर आ रहे हैं, किस तरह से लोगों की या फिर जो वहाँ के व्यापारी वर्ग हैं उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, आए समय आती रहती हैं, उनको लेकर इनके दिमाग में क्या चल रहा है और अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या चीज़ें ये करेंगे। लेकिन इलेक्शन से पहले लोगों तक अपनी बात पहुँचाना कि किन मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उसी हिसाब से ही लोग इनको वोट भी डालेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे अगर व्यापारी जगत को देखा जाए, वहाँ की चीज़ों को देखा जाए कि लोग आपको वोट डालें? क्या आपने ऐसा सोचा है कि लोगों के वहाँ के हितों के लिए आप वो काम करेंगे? सर, मैं सुनील गुप्ता जो कि पहली दफ़ा प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ। हुँ, मेरा इलेक्शन लड़ना इसलिए कि वेयर हाउस नेहरू मार्केट के लिए कि मैं हर एक व्यापारी भाई को, अपने बुज़ुर्ग आदरणीयों को, अपने भाइयों को, दोस्तों को, हर एक को साथ लेके चलने की चल कहीं भी चलूँगा तो साथ लेके चलूँगा। जो कि पिछली टीम वो भी अच्छी काम करके गई, मैं उसकी कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने भी अच्छा काम किया है। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि उनसे भी बेहतर से बेहतर काम किया जाए। ठीक है। बेहतर काम ऑब्वियसली वो तो आप करेंगे क्योंकि आपको उसी के लिए चुना जाएगा। पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और सीधे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। हमारी भी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है और क्या अब तक आपका वैसा उन लोगों के साथ, व्यापारी वर्ग के साथ आपका जो है रिलेशन रहा है? क्योंकि उस तरह से रिलेशन बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी 2-3 दिन रह गए हैं और आपका इलेक्शन है। लोगों का आप पर किस तरह का जो है एक ज़िम्मेदार आपको समझते हैं? वो क्या आपके लेकर आप लोग सोचते हैं? देखो जी, मुझे आज 30 साल हो गया इस कारोबार में आए हुए, हुँ, वेयर हाउस में, नेहरू मार्केट में जुड़े हुए हैं। हुँ, मैं अपने बुज़ुर्गों की कारोबार को सँभाला है, जो कि उनके कारोबार को सँभालते-सँभाल आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। मेरी इतनी पहचान है कि यहाँ अपने व्यापारी भाइयों को, बुज़ुर्गों में हर एक को पहचान को लेके तभी तो मैं उनके लिए सामने खड़ा हूँ। हुँ। जो कि मेरे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने ही मुझे आगे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए खड़ा किया। अगर सरकार की बात की जाए तो व्यापारी वर्ग और सरकार का बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले कुछ समय में देखा जाए तो काफ़ी व्यापारी वर्ग जो था वो सरकार से नाराज़ भी दिख रहा था। ऐसा आप क्या सोच रहे हैं कि सरकार के साथ भी तालमेल आपका अच्छा रहे और व्यापारिक वर्ग भी जो है कहीं न कहीं जो नुकसान में रहता है वो उनको देखने को ना मिले? देखो जी, सभी, मैं अकेला कुछ नहीं, जो भी मेरे व्यापारी हैं, जो भी मेरे आदरणीय मेंबर हैं, सभी को साथ लेके तभी तो मैं कुछ काम कर पाऊँगा। अकेला मैं भी कुछ नहीं, मैं हर एक को साथ लेके, जो कि सरकार के साथ जब बात करनी पड़ेगी, सरकार के साथ एक मंच पे बैठ के, एक चेयर पे बैठ के, उनके घर पे जाके, उनके ऑफ़िस में जाके जो भी बात होगी अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपनी प्रॉब्लम होगी सब उनके सामने रखेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी व्यापारियों के लिए हर एक को साथ लेके चलेंगे, जो कि आगे सरकार के साथ बात होगी, सरकार के साथ जितनी भी बातें होगी अपनी उनके साथ बैठ के मनवाएँगे। जब आप अब इतनी बड़ी पोस्ट के लिए इलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर आप जीत जाते हैं, ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आप वैसा कुछ भी आपके पास पोस्ट नहीं है। जी। अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो कई बारी होता है कि इंसान का बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। अब मैं जीत गया हूँ, तो मैं जैसे अगर नेता लोग भी देखा जाए, वैसा हो जाता है। क्योंकि आपने कहा कि मैं उस नेतागिरी में कभी रहा नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो उस तरह से क्या आप अपने आप को देखते हो आगे जाकर? कहीं बदलाव तो नहीं आ जाएगा आगे? नहीं सर, नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं रही कि कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव उनमें होता है जो पहले लीडरी पॉलिटिकल में होते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम में कंटेस्ट कर रहा हूँ, मैं हर एक को साथ लेके चलूँगा। अगर आपका इतना लंबा जो है अगर देखा जाए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका करियर रहा है, आप वेयर हाउस में बिज़नेस करते रहे हैं, लंबा एक्सपीरियंस है आपका, आपने भी काफ़ी दिक्कतें फेस जो है वो की होंगी। ऐसी कौन-सी दिक्कतें हैं जिनमें ज़्यादा काम करना जो है इस वक़्त आपको दिख रहा है कि इन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा काम करना है ताकि जो मैंने भी चीज़ें फेस की, हमारे साथियों ने फेस की है, वो आगे देखने को ना मिले?
ऐसे मेन पॉइंट्स कुछ हैं जो आप सोच रहे हैं, या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, साफ़ सफाई की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर अगर रोड की बात की जाए तो वैसा चीज़ें नहीं हैं, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आए दिन देखने को मिलती है, उन चीज़ों को अगर बात की जाए तो? देखो जी, ट्रैफिक में रोड की कनेक्टिविटी तो है ही है, ऐसी बात नहीं। रही बात साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई को भी मैं ज़ोर दूंगा, सरकार के साथ हर चीज बात करेंगे। यहाँ पे जो कि आए दिनों में, पिछले दिनों में काफ़ी चोरी हुई हैं वेयर हाउस में ही। वेयर हाउस में चोरी हुई हैं कुछ। जो हमारे पहले पुलिस ऑफिसर थे सुमित शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ तालमेल करके पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी के साथ, किसी के साथ तालमेल को आने वाले दिनों में कुछ चोरियों का या किसी कारोबार में हर एक के साथ आगे से आगे बढ़ावा हो जाए। अगर ये एरिया देखा जाए आपका वेयर हाउस का, ये बहुत पुराना एरिया है, काफ़ी पुराना एरिया है, और अब जिस तरह से गोडाउन की बात की जाए तो उसकी भी कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलती होगी। कई लोग, कई व्यापारी कहते होंगे हमें गोडाउन जो है छोटा है या कहीं और शिफ्ट किया जाए, ऐसे कुछ बातें हैं जो आगे आएंगी। देखो, आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात हैं, जो कि सरकार गवर्नमेंट की तरफ से शिफ्टिंग की बात चल रही है, वेयर हाउस शिफ्टिंग की। पहला हमारा प्रपोजल रहेगा शिफ्टिंग के लिए कहीं भी नज़दीक से नज़दीक और अच्छी से अच्छी लोकेशन ली जाए। पहला, यहाँ पे अगर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं तो ये भी हमें राइट मिला जाए, ये गोडाउन के लिए या किसी ऑफिस के लिए राइट मिला जाए। कोशिश हमारी रहेगी सरकार के साथ बात करने के, नज़दीक से नज़दीक जगह दी जाए। जैसे कि ये जगह हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ उनका, 17 माइल्स के नीचे, 17 माइल के नीचे दूर। बट हमारे जम्मू से बिजनेसमैन को कारोबार वहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, दूर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसके नज़दीक से नज़दीक जगह मिली जाए और अच्छी रिलेटेड हो, कनेक्टिविटी हो, यहाँ पे भी हमारे राइट मिले और वहाँ पे भी हमें ऐसा। तो अभी अगर देखा, जैसे आप कह रहे हैं शिफ्टिंग की बात वहाँ पर चल रही है, तो जो बातचीत अभी चल रही है, क्या जब अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद ये आपका प्रमुख मुद्दा ये भी रहेगा कि हम चाहेंगे एक नज़दीक रहे, और जो गोडाउन की बात मैं कर रहा हूँ कि गोडाउन लोगों को और प्रोवाइड किया जाए उस तरीके से? हमारा सबसे पहले मुद्दा यही रहेगा। अगर यहाँ से शिफ्ट होते हैं तो हमारी फ़ाइट रहेगी सरकार के साथ कि यहाँ पे ही हमें पहला राइट यहाँ पे दें। उसके बाद अगर कहीं शिफ्ट करते हैं, नज़दीक से नज़दीक और अच्छी लोकेलिटी में हो, यहाँ पे भी जो कि अच्छा हम अपने व्यापार को भी चलाएं, अपने परिवार को भी चलाएं, जो कि ना कि 17 माइल तक दूर जा हमारे लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टैक्सेस की बात की जाए तो आप लोग टैक्स, क्योंकि आपकी तरफ से देखा जाए काफ़ी बड़ी, एक बड़ा हब माना जाता है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी ज़्यादा टैक्स जो है सरकार को इसी कम्युनिटी से आता है, जो वेयर हाउस की कम्युनिटी है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम टैक्स को लेकर या जीएसटी को लेकर या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, क्या वो भी प्राइम मुद्दा रहेगा आपका? हाँ, वो भी रहेगा जी प्राइम मुद्दा। जैसे कि अभी सरकार को, जैसे वेयर हाउस में हम कारोबार करते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा अनाज मंडी है, सबसे ज़्यादा टैक्स वेयर हाउस नेहरू मार्केट से जाता है, वेयर हाउस व्यापार जगत से जाता है। जो कि सरकार टैक्स लेने के बावजूद भी हमें फैसिलिटी नहीं पूरी प्रोवाइड होती। जैसे कि जीएसटी को ले लो जी, जीएसटी के लिए हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगी 50,000 रुपये, जैसे इसकी वो है ई वे बिलिंग है, हम उसको चाहते हैं कि सबसे पहले सरकार के साथ उसको बढ़ाएँ जी। अभी जाते जाते आखिर में जानना चाहूँगा कि जो आपके व्यापारी वर्ग के लोग आपको वोट डालना चाहते हैं, और जो अभी आपको सुन भी रहे हैं कि उनके माइंड में है कि हम वोट डालें सुनील जी को, तो क्यों डालें, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के जिताएं। मैं उनके साथ हर वक्त आना शाना बिशाना उनके साथ 24 घंटे बैठने को तैयार हूँ, खड़ा रहूँगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सुनील गुप्ता जी थे, जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपने आप को उन्होंने नॉमिनेट किया है। 4 तारीख को ये इलेक्शन होने वाला है ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू वेयर हाउस का, और ज़रूर देखिए जो इनके मुद्दे हैं वो आप समझ ही गए हैं क्या चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी इनके दिमाग में चल रही हैं। और अगर आप इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि व्यापार वर्ग में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में चल रही होती हैं, जो अपने ग्रुप में मिलकर ही साझा की जाती हैं। ज़रूर इन्हें वोट कीजिए, जिताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके ही मुद्दों को ये सामने लेकर आएंगे और उन्हीं चीज़ों पर ये काम करने की कोशिश भी करेंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।